Hello student, welcome to my channel Krambla Math Classes। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 का जो आगे का जो क्वेश्चन है वो शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रही है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 में जो कह रही है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ये जो क्वेश्चन दे रहा है उसका हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। ये जो फंक्शन है हम उसे हम y ले लेंगे पहले। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, लेट y इक्वल टू cos x अपॉन log x। ये हमारा फंक्शन y हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? यहाँ कोसेंट रूल जो है हम यहाँ फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ करने वाले। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखूँगी, कोसेंट रूल का। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी, यानी फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, ये जो फॉर्मूला है यह यूज़ करने वाला है। तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन बी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी यू माइनस फर्स्ट फंक्शन यू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बी। ये जो फॉर्मूला है कोसेंट रूल का हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा u क्या है? यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos x है। सेकेंड फंक्शन क्या है? log x है। तो ये u जो है हमारा cos x हो जाएगा, b जो है हमारा log x हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी हम ये जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है वो शुरू करते हैं। तो ये हमने लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन लगा लिया, फिर डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ डी y अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया। तो यहाँ पर भी ये किसके फॉर्म में हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये u अपॉन b के फॉर्म में हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन क्या है? यहाँ log x है, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सेकेंड फंक्शन x हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन log x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी cos x माइनस आएंगे और फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ? cos x, फर्स्ट फंक्शन cos x आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है? log x। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ कर लिया है। तो आगे जो है हम क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ फॉर्मूला जो है लिख दिया है। तो ये जो नीचे में हम डिनोमिनेटर में हम log x का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो डेरिवेटिव है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स को x तो माइनस साइन x होता है। तो ये जो माइनस साइन x है मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ माइनस cos x ऐसे डी से ही रहेंगे। और डी अपॉन डी एक्स log x क्या होता है सर? यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x, डी अपॉन डी एक्स log x तो 1 अपॉन x होता है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ डॉट लिखेंगे, डॉट यानी इनटू मल्टीप्लिकेशन हम तो लिखेंगे। तो cos इनटू 1 अपॉन x ये इसी तरह हो जाएगी। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या मिलते हैं हम देख लेते हैं। तो आगे जो है मैं यहाँ लिखूँगी। तो ये हम अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया? तो ये जो है डिनोमिनेटर में हम ये जो है log x का होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हमने कर चुका है। तो पहले ये रिमूव कर लेती हूँ। तो पहले ही मैं ये रिमूव कर लेती हूँ। तो आगे जो है मैं यहाँ लिखती हूँ। तो हमारा आगे जो है वो क्या मिलते हैं? हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। ये जो 1 अपॉन x है ये डिनोमिनेटर में है, ये जो 1 अपॉन x है वो डिनोमिनेटर है। यहाँ जो है हम एलसीएम करेंगे। तो यहाँ x लगाएंगे। तो यहाँ ये जो log x है पहले मैं यहाँ क्या करूँगी? यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे x से। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो यहाँ x जो है डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, हम एलसीएम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा? x log x। ये जो माइनस है, माइनस साइन x है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ये जो माइनस है मैं बाहर कॉमन लेती हूँ।
माइनस माइनस जो है मैंने ये बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर में प्लस आ जाएंगे। ये जो माइनस है मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये एक्स है वो एलसीएम करने के बाद आ रही है, तो ये एक्स log एक्स हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस जो है मैंने बाहर कॉमन ले रखा है। तो यहाँ ये जो cos x मिलेगा क्योंकि यहाँ x डिनोमिनेटर में x है, तो ये डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ पर भी x है, तो हम cos x ही मिलेगा क्योंकि हम यहाँ एलसीएम कर रहे हैं। तो एलसीएम करना तो आता होगा, तो इस तरह हम एलसीएम कर लिया अभी। तो नेक्स्ट में क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ log x का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम ये जो है हम कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। तो ये जो log x के अपॉन में 1 होता है, तो ये log x में अपॉन में भी 1 होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ये माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स log x साइन एक्स प्लस cos x अपॉन x, ये मैंने लिख लिया। ये जो 1 log x अपॉन 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 जो है ऊपर आ जाएंगे और 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर जो है इस तरह नीचे आ जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, x तो x का होल स्क्वायर ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ x यहाँ x log x का होल स्क्वायर ले सकते हैं और ऊपर जो है माइनस कॉमन लेके x log x साइन x प्लस cos x इस तरह ले सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। ये तो आज के क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ कंप्लीट हो सका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, cos log x प्लस e⁻x x पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम y ले लेंगे, y फंक्शन जो है वो ले लेंगे। तो लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, सो y इक्वल टू cos log x प्लस e⁻x, हमने ये ले लिया, ये जो हमारा फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे कर लेते हैं। तो यहाँ dy अपॉन dx, यहाँ पर भी d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ log x प्लस e⁻x इस तरह हो जाएंगे क्योंकि हम d अपॉन ds ऑफ cos x पर डायरेक्ट करें। तो यहाँ पे हम ये जो है पहले जो बहुत कुछ कर चुका है ये जो फॉर्मूला है। तो यहाँ d अपॉन dx और cos x, d अपॉन ds और cos x का हम चेन रूल लगाएंगे। तो ये d अपॉन ds और cos x जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस साइन s का बराबर होता है। तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएंगे और माइनस साइन s का बराबर होता है। लेकिन हम उसका एंगल जो है यहाँ पर भी डायरेक्ट करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ x यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स तो 1 होता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू 1 यानी माइनस साइन एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, यानी हमारा एक्स क्या है यहाँ, ये जो log x प्लस e⁻x है वो हमारा x है। तो हम उस यहाँ x पर भी डायरेक्ट किया था यहाँ पर भी, तो इसी तरह यहाँ पर भी x पर भी डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा x क्या है, तो ये जो log x प्लस e⁻x है हमारा x की तरह ट्रीट करेंगे, तो log x प्लस e⁻x इस तरह ही हम लिखेंगे। तो ये जो है मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा था। तो मैं आगे आती हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिख दिया है। तो आगे जो है मैं यहाँ लिखूँगी। तो ये हमारा s क्या हुआ, पहले ये जो कलर जो है मैं चेंज कर लेती हूँ। तो हमारा जो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, हमारे s क्या है यहाँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस e⁻x है, ये हमारा x है। तो इसी तरह हम ये हमारा x है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा x हो गया। तो ये चेन रूल हम यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मिलते हैं cos x क्या मिलते हैं, इस तरह माइनस साइन x मिलता था। तो यहाँ पर भी माइनस साइन x ही मिलेंगे, माइनस साइन x यानी हमारा x क्या है यहाँ log x प्लस e⁻x है, वो हमारा x है। तो d अपॉन डी एस और log x क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन x होता है, प्लस d अपॉन डी एस और e⁻x पर करेंगे तो e⁻s ही होता है। तो e⁻s यहाँ आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो है आप लोगों को समझ में आती होंगी।
अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पर भी करके सेपरेट करके भी मैं दे देती हूँ। डी अपॉन टी एस और लॉग एक्स करेंगे, डी अपॉन टी एक्स है ये अंदर आ जाएंगे और ई टू पावर एक्स पर भी करेंगे। तो डी अपॉन टी एक्स और लॉग एक्स तो 1 अपॉन होता है, तो ई टू पावर एक्स भी ई टू पावर एक्स ही होता है। तो यही मिला था, यही जो है मैंने यहाँ लिखा था। तो ये सिंस कर लिखती हूँ। तो हमारा वैल्यू जो है क्या मिल जाएगा, देखो स्टूडेंट, माइनस साइन यहाँ लॉग एक्स प्लस ई टू पावर एक्स ये हो गया, और ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। तो ये माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स है, ये ऐसा करके भी ले सकते हैं और ऐसी तरह भी ले सकते हैं। तो हम ऐसी तरह ही लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स इस तरह ही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं दोबारा ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसी तरह मैं संध्या वीडियो अलग लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।